गेस्ट पोस्टिंग की ये हमारी क्लास 5 का पार्ट 3 है। क्लास 5 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि हमने फाइवर पर गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देने के लिए फाइवर गिग का थंबनेल किस तरह से डिजाइन करना है। पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया था कि आपने एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कीवर्ड किस तरह से ढूंढना है। फिर पार्ट 2 में हमने सीखा था कि उसी कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए हमने एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है। अब आज उस क्लास 5 के पार्ट 3 में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमने उस गेस्ट पोस्टिंग गिग के लिए थंबनेल किस तरह से डिजाइन करना है। फिर उस गिग को पब्लिश करने से पहले फाइवर कुछ वेरिफिकेशंस करता है, जैसे आपका एड्रेस, आपके आईडी कार्ड की इमेज वगैरह स्कैन करता है। तो वो सारी डिटेल किस तरह से फाइवर को देनी है। इसके अलावा मैं आपको इसी पार्ट में ये भी बताऊंगा कि आपने अपनी गिग को फ्री में या कुछ पैसे लगा के अगर आप उसे प्रमोट करना चाहते हो तो वो आप किस तरह से अपनी गिग को प्रमोट कर सकते हो। तो अब ये सब सीखने के लिए चलते हैं अपने पीसी पे। और अगर आपको लगे कि आपको इस चैनल पे कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सीखने सिखाने का चक्कर आगे भी इसी तरह से जारी रहे। अच्छा जी, गिग का थंबनेल डिजाइन बनाने के लिए ये मैं फोटोशॉप पे आ गया हूँ। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है, मैं इसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको फोटोशॉप बिल्कुल भी यूज नहीं करना आता तो आप मेरे साथ जिस तरह मैं बना रहा हूँ आप मुझे कॉपी करते करते साथ साथ बना लेना। और अगर आप कैनवा पे बनाना चाहते हो तो यही डिजाइन इसी तरह से, अगर आप थोड़ा बहुत कैनवा इस्तेमाल करना जानते हो तो आप यही डिजाइन कैनवा पे भी बना सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं फोटोशॉप इस्तेमाल करता हूँ तो मैं आपको भी फोटोशॉप पे सिखाऊंगा। जिनको थोड़ा बहुत आता है वो मुझे साथ साथ कॉपी कर लें, और फोटोशॉप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको यही जो डिजाइन में अभी आपको फोटोशॉप पे बना के दिखाने वाला हूँ यही मैं आपको कैनवा पे भी बना के दिखा दूं। लेकिन यही है कि क्लास जो है वो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो देखते हैं। फिर अगर मुझे लगा तो अगर आपके कमेंट आए, लोगों ने मुझे कहा कि इस पे वीडियो बना दे, तो मैं बना दूंगा। अब ये मैं फोटोशॉप पे आ गया हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने फोटोशॉप ओपन करके यहाँ क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके पास इस तरह से ये पैनल आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने फाइबर की जो गिग है उसका साइज यहाँ पे देना है। तो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ उसका साइज क्या था, 1280 बाय 769 पिक्सल, 1280 बाय 769। तो आपने यहाँ पे इस तरह से लिख लेना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1280 बाय 769, और ये यहाँ से देखना है ना ये पिक्सल्स में हो, क्योंकि हमने पिक्सल्स में डिजाइन देखा था। यहाँ से आपने रेजोल्यूशन उसकी 300 कर लेनी है, कलर आपने आरजीबी रखना है, बिट रेट आपने 32 ही कर लेनी है। ठीक है, इसी तरह से आपने ये इसको देख लेना है और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे ये आपके पास इस तरह से ये ब्लैंक शीट आएगी। आपने अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अब ये साइज है इमेज का, ये गिग का साइज है। जैसे आप पहले भी वहां पे हमने फाइवर पे देखा, मुख्तलिफ गिग्स है ना जो लोगों ने बनाई हुई, उनका जो साइज है ये वही साइज है। ठीक है, जो उन्होंने इसी साइज की इमेज के ऊपर डिजाइन अपना बनाया हुआ है। तो अब ये हमारे पास ये ब्लैंक शीट आ गई है। ये मैंने कंट्रोल जे दबाया, ये एक न्यू इसकी कॉपी हो गई है इस बैकग्राउंड लेयर की। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड अब कैसा होना चाहिए, जैसे हम यूएसए की गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं तो हमारा बैकग्राउंड भी इसी तरह का होना चाहिए, यानी यूएसए से रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया था यूएसए बैकग्राउंड, तो वहां से मुझे एक बैकग्राउंड मिला है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये बैकग्राउंड है, ये इसको हम एज अ बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये इमेज है, मैंने इसी तरह से गूगल पे सर्च किया था यूएसए बैकग्राउंड, तो ये मुझे फ्री पिक से मिली थी। मैं आपको इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको और बहुत सारे मिल जाएंगे इसी तरह से, फ्री में भी मिल जाएंगे, पेड भी आपको मिल जाएंगे। तो अभी ये फ्री वाला ही है, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करके हमारा ये वाइट शीट है, ब्लैंक शीट है, मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल वी। ये मैंने किया कंट्रोल वी और ये हमारा यहाँ पे डिजाइन आ गया। ठीक है, अब इसका साइज बड़ा है, मैं इसका साइज यहाँ से छोटा कर देता हूँ। आप कंट्रोल दबा के ये जो बैक स्पेस के साथ ऊपर दो प्लस वाले और माइनस वाला निशान होता है, आप उसको प्रेस करोगे तो ये देखो ये छोटा हो जाएगा। ये कंट्रोल दबा के जो बैक स्पेस के साथ जो प्लस माइनस का साइन है, प्लस दबाओगे तो ये बड़ा होगा, माइनस दबाओगे तो ये छोटा होगा। ठीक है, अब इसको छोटा करके ये कंट्रोल टी दबाया यानी ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से मैं इसका साइज कर देता हूँ छोटा। ये हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया है और यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारी तस्वीर आ जाएगी,
और यहाँ पे हमारा इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारा कंटेंट आ जाएगा। तो अब मैं इसको कर देता हूँ, बल्कि इसको आपने क्या करना है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हमारी तस्वीर आ जाएगी और ये ब्लैक हिस्सा है, ये खाली हिस्सा है। यहाँ पे हमारा कंटेंट आ जाएगा, यानी हम जो भी लिखेंगे वो इस साइड पे आएगा, तस्वीर हमारी इस साइड पे आएगी। तस्वीर आपने लगानी है, जैसा कि आप ये मुख्तलिफ गिग्स पे भी देख रहे हो कि लोगों ने अपनी तस्वीर लगाई हुई है, तो इससे अच्छा इंप्रेशन बनता है। आप एक अपनी इसी तरह से एक हंसती हुई तस्वीर लगा सकते हो, हंसते हुए चेहरे के साथ, जैसे ये बाकी लोगों ने लगाई हुई है। कुछ लोगों ने अपनी नहीं लगाई, वैसे ही नेट से डाउनलोड करके हंसता हुआ एक चेहरा लगा दिया है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप अपनी ही तस्वीर लगाओ, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और क्लाइंट के साथ आपका जो ट्रस्ट है वो भी अच्छा बिल्ड होता है। उसको पता होता है कि आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल पिक भी आपकी है, आपने ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इससे इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। तो अब मैं भी यहाँ पे अपनी इसी तरह से यहाँ पे इमेज लेके आ जाता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे आप सेंटर में iTop स्क्रीन रिकॉर्डर का एक देख रहे होगे, तो इसके लिए माजरत है, ये मेरे पास पेड नहीं है इस पीसी में, तो इसलिए यहाँ पे ये आ रहा होगा, तो इसके लिए माजरत है। आपने इसको भूल जाना है, बाकी आपने डिज़ाइन को देखना है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो, यहाँ मैंने हमारी पिछली क्लास का क्लास 3 का ये थंबनेल खोला हुआ है और ये यहाँ से मैं यही पिक कॉपी करने वाला हूँ। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे हमारे डिज़ाइन पे कर देता हूँ आके कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल वी। और इसको हम करते हैं कंट्रोल टी यानी ट्रांसफॉर्म, इससे ये छोटी बड़ी हो जाती है। तो आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर शिफ्ट दबा के एरो, ये जो ऊपर नीचे एरो होते हैं जिनसे हम छोटे होते गेम्स खेलते थे, अगर उससे ऊपर को करोगे तो ये 10-10 पिक्सल ऊपर जाएगा। अगर शिफ्ट दबा के करोगे, अगर शिफ्ट छोड़ के करोगे ऊपर नीचे, तो ये 1-1 पिक्सल आएगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट दबा के मैं इसको यहाँ से अरेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। आपने भी इसी तरह हंसता हुआ थोबड़ा एक अपना ऊपर लगा देना है, जिससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ये जैसे कि मैंने आपके सामने लगाया है, यहाँ पे इमेज लगाने के बाद आपने इसको यहाँ से टिक करके ये पेस्ट कर देनी है, ठीक हो गया, ये यहाँ पे सेव होगी। अब इमेज यहाँ पे हमारी आ गई। इमेज के बाद अब यहाँ पे हमने अपना कंटेंट लिखना है। कंटेंट क्या लिखना है वो आपको पता है, जैसे बाकी गिग्स ने लिखा हुआ है यूएसए या यूके गेस्ट पोस्टिंग। अभी तो मैं आपको यूएसए का बता रहा हूँ ना, आप यूके भी साथ कर सकते हो, दोनों इकट्ठा भी लिख सकते हो, यूएसए यूके गेस्ट पोस्टिंग। बल्कि मैं आपको भी यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ये टी लिखा है यानी टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास इस तरह से टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूएसए और यूके भी लिख देते हैं, ताकि यूएसए यूके की बहुत सारे लोगों ने इकट्ठी बनाई हुई है और उनकी यूएसए वाले जो यूएसए गेस्ट पोस्ट वाला कीवर्ड है उस पर रैंक भी कर रही है। तो आप ये दोनों इकट्ठी भी बना सकते हो, ताकि आपको दोनों तरफ से ऑर्डर आ जाए, यानी यूएसए के भी आ जाए और यूके के भी आ जाए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इतना यूएसए, आगे हम लिखते हैं ये स्लैश और यहाँ लिखते हैं यूके, ठीक है। ये यूएसए यूके, इसको थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, ये यूएसए यूके हो गया। अब इतना करने के बाद आपने यहाँ से टिक करना है। फिर उसके बाद आपने ये टेक्स्ट को करना है ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, इसको हम कर देते हैं बड़ा, यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये जितना बड़ा होगा उतना अच्छा लगेगा, उतना सामने रीडेबल होगा, यानी क्लाइंट जो भी आएगा उसके लिए पढ़ना आसान होगा। तो इसको आपने ये ध्यान रखना है, आपने इसको थोड़ा बड़ा ही रखना है, ठीक है। हमारा जो मेन टाइटल है, हमारा जो मेन टेक्स्ट है, उसको आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये आ गया यूएसए यूके। अब नीचे हमने लिखना है गेस्ट पोस्टिंग, यानी ये जो हमारा मेन टाइटल हो गया यूएसए यूके गेस्ट पोस्टिंग। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के लिए एक और दफा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये नई लेयर आ जाएगी, टेक्स्ट लेयर। अब इस पे मैं लिखता हूँ गेस्ट पोस्टिंग, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया गेस्ट पोस्टिंग। कंट्रोल दबाओगे तो ये आपके पास ये मूव टूल आएगा, आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हो कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है। और अगर मूव टूल वैसे लेना है तो ये सबसे ऊपर यहाँ पे मूव टूल है, आप इसको दबा के भी इसको, ये वही चीज है, ठीक है। कंट्रोल दबाओगे तो आप किसी और टूल पे हो, यहाँ से जैसे टेक्स्ट पे टूल पे हो, फिर कंट्रोल दबाओगे तो मूव टूल आएगा। अगर आप मूव टूल वैसे ही डायरेक्ट करना चाहते हो तो फिर ये ऊपर मूव टूल है, आप इसको करके भी ये सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसको भी हम कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी बड़ा कर देते हैं, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ही हम रखेंगे और यहाँ से
ये ठीक हो गया। यूएसए यूके गेस्ट पोस्टिंग, ये यहाँ पे हमारा जो मेन टाइटल है ये वो आ गया है, यानी ये हमारा कीवर्ड भी हो गया यूएसए गेस्ट पोस्टिंग। अब हमने क्या करना है, अब ये देखो थोड़ा पीछे वाला जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये हमें पढ़ने में मुश्किल हो रही है, ये रीडेबल नहीं लग रहा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये लेयर्स में आप ये यहाँ पे देख रहे होगे, ये हमारा बैकग्राउंड है, आपने इस पे क्लिक करना है और इसके ऊपर आपने एक ब्लैक लेयर लेनी है। ब्लैक लेयर किस तरह से लेनी है, ये नीचे आपके पास ये यहाँ पे प्लस का साइन नजर आ रहा होगा, आप इसको प्रेस करोगे ये ब्लैक लेयर आ जाएगी। ब्लैक लेयर लेके हमने अब इसके साथ क्या करना है, आपने इस ब्लैक लेयर लेने के बाद यहाँ पे आपके पास ये है ब्रश टूल, ये यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहली चीज क्या करनी है, ये ऊपर इसकी ओपेसिटी है, आपने इसकी ओपेसिटी को ये 50-60 के राउंड अबाउट कर लेना है, ठीक है। इसके साथ है फ्लो, इसका आपने इसको भी 50 कर लेना है, 45-50 इतना कर लेना है। स्मूथनेस है उसको भी आपने 45 से 50 के राउंड अबाउट कर लेना है। इतना करने के बाद ये यहाँ पे ब्रश, यहाँ पे इसकी हार्डनेस है, ये ब्रश है, आप इसको दबाओगे ये ब्रश खुलेगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देखो साइज छोटा हो गया ना, ये मैंने बड़ा किया तो अब ये नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखो ये छोटा और ये बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। फिर नीचे है हार्डनेस, यहाँ से आप इसकी हार्डनेस आपने कर देनी है इसकी 30 से 40 के राउंड अबाउट, ठीक है। ये 37 मैंने कर दी है, हार्डनेस आपने इतनी थोड़ी कर देनी है। और यहाँ से फिर आपने ये कलर भी सिलेक्ट कर लेना ब्लैक। ये आपने मेरे साथ साथ करते रहना। अगर किसी को बिल्कुल भी फोटोशॉप इस्तेमाल नहीं ना करना आता तो आप मेरे साथ साथ कॉपी मुझे करते रहना ताकि आपके लिए आसानी हो। और इसको आपने देख लेना कि ये बैकग्राउंड वाली लेयर से ऊपर हो, ये ब्लैक लेयर हमारी, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने कलर थोड़ा सा करना है तो इसके ऊपर कलर आना चाहिए, हमारे टेक्स्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए। टेक्स्ट लेयर को आपने इसके ऊपर रखना है ब्लैक लेयर के जैसे अभी है, ठीक है। इसी तरह से आपने मेरे साथ करते रहना है। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पे ये देखो प्रेस करता हूँ तो ये ब्लैक कलर आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ ये नीचे से हमारा जो ये ऊपर टेक्स्ट है ये रीडेबल होता जा रहा है, यानी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको जरा तरीके से कर लेता हूँ, आप भी देख लेना, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ बड़ा। ये बड़ा किस तरह से करना है, बैक स्पेस के नीचे ब्रैकेट के दो ऑप्शन है, दोनों बटन पे फ्लावर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट बनी होगी, तो आप उसका इस्तेमाल करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ये देखो ये बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है, ठीक है। आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा ब्लैक कलर पीछे कर देते हैं ताकि हमारा जो अगला मेन कंटेंट है वो अच्छा लगे, अपीलिंग लगे, ठीक हो गया। अब ये देखो ये अच्छा लग रहा है, पहले से रीडेबल भी है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी हमारा कंटेंट आना है। अगर हमें बाद में रिमूव करना पड़ा तो हम इसको बाद में रिमूव कर लेंगे, ये रेजर टूल लेके। ये रेजर टूल है, आप इसको अगर लेके यहाँ से करते हो तो ये देखो रिमूव हो रहा है। अगर आप हल्का सा करना चाहते हो तो आपने रेजर टूल का भी ये ओपेसिटी फ्लो जैसे मैंने अभी इसका दिखाया, आप इसका कम करके करोगे तो ये भी इसी तरह से होगा जिस तरह से कलर हो रहा था, थोड़ा थोड़ा, यानी कि रिमूव भी थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये ब्रश टूल ले लेते हैं हम वापिस। तो इतना करने के बाद ये और थोड़ा सा मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद आप ये देखो ये अच्छा लग रहा है ना। अब हमने दूसरी चीज क्या करनी है, हम इसको और अपीलिंग करने के लिए जैसे फर्ज करो मैं यहाँ से लेता हूँ ये रेक्टेंगल टूल, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा रेक्टेंगल टूल। अगर मैं ये रेक्टेंगल टूल लेके इसके पीछे ये रेक्टेंगल इस तरह से ये लेके आता हूँ तो ये देखो ये पीछे रेक्टेंगल टूल आ गया है, ठीक है। आप इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, मैं इसको करना चाहता हूँ रेड, मैं इसको करना चाहता हूँ ब्लू। आप जिस भी कलर में इसको लेके आना चाहते हो आप लेके आ सकते हो, ठीक है। ये आपके सामने है। तो अभी मैं इसका कलर कर देता हूँ ये वाला। ये देखो ये इस तरह से आप इनके साथ कलर्स के साथ भी खेल सकते हो, ये देखने में फिर अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप मुख्तलिफ कलर्स भी इनमें फिल कर सकते हो। अब जैसे अगर फर्ज करो ये यूएसए और यूके जो है ये पहले ही हमारा जो है बड़े साइज में हमने लिखा है, तो इसके पीछे हमें कलर की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं, मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ और ये दोबारा लेते हैं रेक्टेंगल टूल और हम कर देते हैं गेस्ट पोस्टिंग। क्योंकि ये छोटा है इसके पीछे कलर आएगा तो ये ज्यादा अपीलिंग लगेगा, तो हमें इसके पीछे कलर चाहिए ये ताकि अपीलिंग लगे, अच्छा लगे। इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल टी,
यानी ट्रांसफॉर्म और शिफ्ट दबा के थोड़ा सा हम इसको और एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये अभी हमारा इसके पीछे कलर आ गया है। अब ये अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है ना। देखो ब्लू के ऊपर ग्रीन का कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या करना है, हम और भी इसके साथ मजीद भी खेल सकते हैं। अगर जैसे देखो ये जो हमने पीछे रेक्टेंगल लिया है, हम चाहते हैं इसके किनारे मुड़ जाएं, यानी ये थोड़ा थोड़ा गोलाई हो जाए इसके किनारों से, तो वो भी आप कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने इसी लेयर को, ये यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करना है, यानी इसके ऊपर आके ऐसे क्लिक करोगे, मूव टूल लेके क्लिक करोगे ना इसके ऊपर, तो तब भी ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। जिसके ऊपर भी जाओगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। इमेज के ऊपर क्लिक करोगे, इमेज सिलेक्ट हो रही है यहाँ से, ये 7 लेयर में देखो। इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये हमारी ब्लैक लेयर के ऊपर ये जो ब्लैक कलर किया था, तो ये वो ब्लैक लेयर सेलेक्ट हो गई है। इमेज के ऊपर कर रहे हो तो इमेज सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, इसी तरह आप ये ग्रीन वाला जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके किनारे में क्या था, अगर मोड़ना चाहते हैं हम तो वो भी मोड़ सकते हैं। वो किस तरह से मोड़ने हैं, यहाँ पे ये आपके पास प्रॉपर्टी का ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, ये यहाँ पे ये देखो प्रॉपर्टीज, आप इस पे क्लिक करोगे और ये यहाँ पे ये देखो ये किनारे मुड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं ना। तो आप अगर इस पे जैसे फर्ज करो मैं ये 10 पिक्सल किनारे मोड़ना चाहता हूँ, तो आप इस 10 पिक्सल करके आप एंटर करोगे तो ये देखो ये इसके किनारे यहाँ से मुड़ गए हैं, ये देख रहे हो गया। अगर आप एक साइड के किनारे या 2 साइड की या अपनी मर्जी से जिस साइड का किनारे मोड़ना चाहते हो तो वो मोड़ सकते हो। उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन ऑफ रखना पड़ेगा। अगर आप ये लिंक करके रखोगे तो फिर एक साइड का करोगे सारी साइड पे फर्क पड़ेगा, यानी इस साइड का करोगे तो ये इस साइड पे भी ये चारों साइड के जो किनारे हैं ये मुड़ेंगे। अगर आप सिर्फ एक साइड के करना चाहते हो या 2 साइडों के करना चाहते हो तो ये आप लिंक वाले ऑप्शन से इसको हटा के आप एक एक करके ये जिस भी साइड का आप करना चाहो आप कर सकते हो। तो अभी हमें चारों के चाहिए, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ लिंक वाले ऑप्शन को, और 10 से मैं इसको बल्कि कर देता हूँ थोड़ा सा 15 कर देते हैं। ये 15 ठीक हो गया। अब ये बेहतर लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है। ये हमारा यहाँ पे आ गया यूएसए यूके गेस्ट पोस्टिंग, ये हमारा मेन टाइटल हो गया। इतना करने के बाद अब नीचे हमने क्या लिखना है, अब नीचे वही हमने अपनी सर्विसेज लिखनी है जो हम दे रहे होंगे, वो मैंने पहले से लिख के रखी है। तो मैं अभी वो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। आप बाकी मुख्तलिफ गिग्स देखोगे सारों ने एक ही बात घुमा फिरा के की हुई है। कुछ ने लिखा हुआ है हाई DADR, हाई ट्रैफिक, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन, 100% परमानेंट बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स। इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ ये लिखी हुई है चीजें घुमा फिरा के। तो आप तो इसी तरह से मैंने भी ये 4-5 पॉइंट्स जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो लिख के रखे हुए हैं, मैं वही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपने अब सबसे पहले क्या करना है, हमें चाहिए एक यहाँ पे रूलर। तो ये रूलर आपने यहाँ से ले लेना है। अगर आपके पास ये रूलर नहीं नजर आ रहा तो आपने Ctrl+R प्रेस करोगे तो ये देखो ये यहाँ पे गायब हो गया ना। अगर आपके पास नजर ना आ रहा हो आप Ctrl+R प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, और यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे ही क्लिक करके पकड़ के ले आना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बुलेट पॉइंट लगाने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, ये रेक्टेंगल टूल आपको मैंने पहले लेके दिखाया है ना, तो यहाँ पे आके राइट क्लिक करोगे तो ये आपके पास इलिप्स टूल होगा एक। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा ड्रैग करोगे, खींचोगे तो ये गोल सर्कल आपके पास बन रहा होगा। ठीक है, आप अगर शिफ्ट दबाओगे तो ये देखो ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा। ये आपने हमने छोटे होते वो पेंट वगैरह स्कूल में करते होते थे ना, तो उस पेंट में भी ये ऑप्शन होता था, ये आपको पता ही होगा बहुत सारे लोगों को। तो आपने ये बुलेट पॉइंट ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इतना ठीक हो गया। ये हमारा यहाँ पे बुलेट पॉइंट आ गया, बल्कि हम इसको थोड़ा सा और बड़ा ही कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा यहाँ पे बुलेट पॉइंट आ गया और इसका कलर भी ग्रीन ही हम रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है। इतना करने के बाद अब इसकी आपने दोबारा लेयर लेनी है। लेयर किस तरह से लेनी है, आपने Ctrl+J प्रेस करना है। Ctrl+J से नई लेयर आती है, देखो यहाँ पे नई लेयर आ गई है। Ctrl+J प्रेस करके दोबारा Ctrl+T करोगे तो ये ट्रांसफॉर्म यानी उसको सिलेक्ट कर लेगा ट्रांसफॉर्म। अब इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने शिफ्ट दबाना है, और शिफ्ट दबा के अगर आप एरो से नीचे लेके आओगे ना इसको, जिससे हम गेम खेलते होते थे इधर उधर जाते थे, तो आप इसको शिफ्ट दबा के नीचे लेके आओगे तो ये 10 पिक्सल नीचे आएगा। आप इसको शिफ्ट को छोड़ के फिर नीचे करोगे तो ये 1-1 पिक्सल नीचे आएगा। ठीक है, तो हम इसको ले आते हैं 10-10 पिक्सल करके, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पे ले आते हैं ताकि इतना फासला बड़ा है। इतना करने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है, टिक करना है।
फिर दोबारा कंट्रोल जे, इसकी इसी की एक और लेयर लेनी है, फिर कंट्रोल टी दोबारा ट्रांसफॉर्म और शिफ्ट दबा के 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, ताकि हमारा फासला इनके दरमियान वो भी बराबर हो। ठीक है, इतना करने के बाद फिर टिक, फिर कंट्रोल जे कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ये 7 पॉइंट, फिर नीचे हम इसको ले आए हैं यानी 70 पिक्सल। शिफ्ट दबा के करोगे 10 पिक्सल नीचे आता है, तो 7 दफा हमने नीचे लेके गए हैं, तो यानी 70 पिक्सल हम नीचे ले आए हैं इसको। ठीक है, अब पॉइंट आपने बहुत ज्यादा नहीं लिखने, मैंने सिर्फ 5 पॉइंट लिखे हैं। कुछ लोगों ने 3 लिखे हुए हैं, कुछ ने 4 लिखे हुए हैं, कुछ ने ज्यादा भी लिखे हुए हैं। तो मैंने 5 पॉइंट ऐसे ढूंढ के निकाले हैं जो हमने अगले क्लाइंट को बताने हैं उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट भी 5 कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपने यहाँ से टिक करना है। अब ये इन सारों में जो इनका फासला है वो बराबर है, ठीक है, यानी 70 पिक्सल नीचे हम ले आए हैं। अब 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट है। अब मैं पॉइंट भी यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, बल्कि थोड़ा सा कर देते हैं नीचे। ये यहाँ पे आप लेयर्स वाले सेक्शन में इधर देखो, ये लेयर्स हैं। ये इलिप्स 1 है यानी ये पहला, ये इलिप्स 2 है ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। ठीक है, अब इन सारों को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी यानी ग्रुप, ये इनका ग्रुप बन गया। ठीक है, अब मैं इसको ये देखो आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये यहाँ से गायब हो रहे हैं, आप देख रहे होगे। इनको हमने ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद आप कंट्रोल टी करोगे तो ये सारे सिलेक्ट होंगे, यानी सारे ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर शिफ्ट दबा के अगर नीचे लेके आओगे तो ये सारे 10 पिक्सल नीचे आएंगे। तो इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो जहां पे आपको बिल्कुल सेंटर में मुनासिब लगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। इतना करने के बाद अब हम ये गेस्ट पोस्टिंग है जो हमारा लिखा हुआ है, पीछे आप इसके थोड़ा सा शेडो ले आओगे तो ये ज्यादा बेहतर लगेगा। मैं भी इसी तरह करता हूँ, ये इस पे क्लिक करता हूँ, ये हमारी ये वाली लेयर सेलेक्ट हो गई है, गेस्ट पोस्टिंग टेक्स्ट वाली लेयर। अब इस लेयर पे अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना तो ये आपके पास इस तरह से पैनल खुलेगा, ये आप देख रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ से इनको, अब मैं सारा तो नहीं है आपको समझाऊंगा कि ये क्या क्या है, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन, ये बेवल्स है, डेम्बोस, ये क्या है, ये सारा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ड्रॉप शेडो का आपको बता देता हूँ, कुछ जो चीजें हमारी जरूरत की हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो आपने इसका ड्रॉप शेडो लाने के लिए ये लिखा है ड्रॉप शेडो, आपने इस पे क्लिक करना है और फिर इस ड्रॉप शेडो पे दोबारा ये क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप इसको और प्रॉपर्टीज के साथ खेल सकते हो। अभी कलर व्हाइट हुआ है, मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक। ये देखो यहाँ पीछे आप देख रहे हो गई, ये इसके गेस्ट पोस्टिंग के पीछे ब्लैक कलर का ड्रॉप शेडो आ गया। ठीक है, अब ये पढ़ने में भी ज्यादा रीडेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है पढ़ने में भी, देखने में भी अपीलिंग लग रहा है। तो अब यहाँ से आप इसके साथ और खेल सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पे इसका एंगल है, आप इसका एंगल इस तरह करते हो तो ये देखो इसका एंगल पीछे से चेंज हो रहा है। तो आप इस तरह से इसका मुख्तलिफ जगह से आप एंगल इसका चेंज कर सकते हो। मैं अभी इसका कर देता हूँ ये एंगल, ठीक हो गया। इतना करने के बाद ये इसका नीचे डिस्टेंस है, आप इसका ये देखो ये डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हो। तो मैं कर देता हूँ इसका डिस्टेंस 4 पे। ठीक है, 4 बहुत है। फिर नीचे स्प्रेड है, स्प्रेड की हमें जरूरत नहीं है। साइज है, साइज भी इसका ये देखो, ठीक है, ये भी हमें जरूरत नहीं है। अभी इतना करने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। ठीक है, अब ये देखो पहले से पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा है और ज्यादा अपीलिंग भी लग रहा है, डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, यही चीज हम इनके साथ भी कर सकते हैं। ये जो नीचे बुलेट पॉइंट्स हैं, हम इनके साथ भी यही चीज कर सकते हैं। जैसे ये देखो मैंने इसका बुलेट पॉइंट का ग्रुप बनाया था ना, मैं इसको नेम भी दे देता हूँ बुलेट पॉइंट। ठीक हो गया, ये मैंने इसको नेम दे दिया यहाँ बुलेट पॉइंट का, इस ग्रुप को। अब ये ग्रुप बुलेट पॉइंट वाला है, ये वाला। ठीक है, अब इसके साथ हम एक और चीज कर सकते हैं ताकि ये भी अच्छे लगे। उसके लिए आपने बुलेट पॉइंट पे दोबारा डबल क्लिक करना है तो ये वही जो पैनल है वो खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके अगर ड्रॉप शेडो पे आप दोबारा क्लिक करते हो तो अब इन बुलेट पॉइंट के पीछे ड्रॉप शेडो आएगा। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैंने ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया, अभी ये आया हुआ है लेकिन ब्लैक कलर में, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ से इसका कलर करता हूँ व्हाइट, तो ये देखो ये इसके पीछे भी आ गया, बुलेट पॉइंट के पीछे व्हाइट कलर का शेडो, ड्रॉप शेडो। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, ये चीज ठीक हो गया, ये अच्छा लगेगा। अब ये देखो अच्छा लग रहा है ना। आपने इसी तरह से आप भी कर सकते हो, इसके साथ खेल सकते हो जिस तरह से भी अपने डिजाइन के साथ। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे अपने बुलेट पॉइंट लिखते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि बुलेट पॉइंट बहुत ज्यादा छोटे ना आपने लिखे हो, यानी हमारा जो थंबनेल है उस पे वो अच्छे मतलब नजर आ जाए, बहुत ज्यादा छोटे ना हो, ये ना हो बंदा बहुत ज्यादा गौर से पढ़े, तो उसको थोड़ा साइज को आपने बड़ा रखना है।
मैं अब यहाँ पे टेक्स्ट वाले टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये एक टेक्स्ट लेयर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने बुलेट पॉइंट लिख लेते हैं। मैंने लिख के रखे हुए हैं, मैं वही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप इसी तरह से मुख्तलिफ गिग्स जब देखोगे, आपको खुद भी जब ये फील्ड आपको समझ आ जाएगी, आपको ये काम आ जाएगा गेस्ट पोस्टिंग करना, तो आपको पता होगा कि मैं बुलेट पॉइंट में अगले को क्लाइंट को क्या क्या लिख के बता सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से आप वो लिख लोगे। जैसे फर्ज करो आप लिख सकते हो हाई डीआर ट्रैफिक के, मेरे पास हाई डीआर ट्रैफिक है, यानी हाई डोमेन रेटिंग डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि मैं जिनका स्पैम स्कोर कम है, यानी कि जिनका 0 स्पैम स्कोर है, मैं उन वेबसाइट पे पोस्ट करूंगा आपका जो आर्टिकल है। आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो लिख के, जैसे मुख्तलिफ लोगों ने भी बताया हुआ कि मेरे पास जो वेबसाइट है डीए उनका 70 से ऊपर है, 70 प्लस या डीए 90 प्लस है, लिखा होता है ना, तो आप वो भी लिख सकते हो कि मेरे पास जो वेबसाइट है यानी कि डीए 70 प्लस या 70 प्लस या 80 प्लस या 90 प्लस, लेकिन झूठ नहीं बोलना। अगर आपके पास वेबसाइट वो है तो तभी आपने लिखना है। इसी तरह से आप मुख्तलिफ लोगों का देखोगे तो आपको समझ लग जाएगी, जिस तरह से बाकियों ने लिखा होता है आपने वही बस घुमा फिरा के लिखना है। अब बुलेट पॉइंट में यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं क्या लिख रहा हूँ, जो भी मैंने अपनी सर्विसेज देनी है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई डीआर वेबसाइट। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे इसके सामने ले आता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा ताकि ये रीडेबल हो, यानी पढ़ने वाले के लिए आसानी हो। हाई डीआर वेबसाइट्स ये मैंने लिख दिया कि मेरे पास जो वेबसाइट हैं वो हाई डोमेन अथॉरिटी हाई डोमेन रेटिंग वाली वेबसाइट्स हैं। फिर इसका जो ये बोल्ड हुआ है आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हो, जैसे एक्स्ट्रा बोल्ड है मैं यहाँ से करता हूँ बोल्ड। ठीक हो गया, ये ठीक है। फिर इसके बाद अब आप यहाँ से मूव टूल पे क्लिक करोगे, इस पे जो हमारा टेक्स्ट है इस पे क्लिक करोगे और कंट्रोल जे दबाओगे तो इसी टेक्स्ट वाली लेयर की डुप्लीकेट लेयर हो जाएगी। डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद यानी इसकी एक कॉपी हो जाएगी। कॉपी करने के बाद आप शिफ्ट दबा के वही तरीका है 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो हमारा उसी बुलेट पॉइंट के नीचे आ गया है, उसी बुलेट पॉइंट के सामने। अब यहाँ पे मैं अगला जो हमारा बुलेट पॉइंट है वो लिख देता हूँ, और वो मैंने लिखा है डू फॉलो बैकलिंक्स। इन सबको थोड़ा सा बाद में हम छोटा भी कर देंगे ताकि हमारे साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया डू फॉलो एसईओ बैकलिंक्स। फिर इसी को आपने दोबारा क्लिक करना है इस डू फॉलो एसईओ बैकलिंक्स पे, फिर कंट्रोल जे, इसी की दोबारा एक डुप्लीकेट लेयर आएगी। फिर आपने दोबारा शिफ्ट दबा के 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पॉइंट नीचे लेके आओगे, ये फिर तीसरे बुलेट पॉइंट के सामने आ जाएगा। हमने साथ साथ 70 पिक्सल ही नीचे लेके आए थे ना, तो इसी तरह से इसको भी हम साथ साथ लेके आ रहे हैं, 7 पॉइंट नीचे, यानी 70 पिक्सल नीचे। तीसरा जो पॉइंट है मैं लिख देता हूँ नीश रेलिवेंट कंटेंट, यानी कि मैं जो आप आर्टिकल आपके लिए लिखूंगा वो आपकी नीश के हिसाब से लिखूंगा, उससे रेलिवेंट होगा। ठीक है, ठीक हो गया, ये आ गया नीश रेलिवेंट कंटेंट। अब इसी की एक और कॉपी आप ले सकते हो, आपने दोबारा कंट्रोल जे किया, एक और इसकी डुप्लीकेट लेयर आई, आप शिफ्ट दबा के एरो से 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट दोबारा नीचे लेके आए, और यहाँ पे आप एक और पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वो है 100% वाइट हैट। ठीक है, अब वाइट हैट क्या है, यानी कि ये एक टर्म है, लोगों को समझ लग जाती है, यानी कि आपका जो काम है वो कोई स्पैम नहीं होगा इसमें, यानी कि कोई आप ऐसी वेबसाइट पे पोस्ट नहीं करोगे जिसका स्पैम स्कोर ज्यादा है, क्योंकि स्पैमी लिंक्स अगर बैकलिंक स्पैमी हो तो गूगल फिर आपको नेगेटिव फीडबैक देता है, आपको आपकी जो रीच है उसमें कम करता है, आपकी रीच ज्यादा नहीं करता। तो अगर हम क्लाइंट का काम कर रहे हैं, अगर हम क्लाइंट का आर्टिकल किसी ऐसी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं जिसपे स्पैमी लिंक्स हैं, जो स्पैम स्कोर जिसका ज्यादा है, जिसकी खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो जाहिर है क्लाइंट की वेबसाइट को भी नुकसान ही पहुंचाएगा। तो ये इसलिए ये उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है व्हाइट हैट ब्लैक हैट। तो व्हाइट हैट यानी कि ये यही है कि 100% लीगल काम होगा आपका। मैं वो वेबसाइट चुन के करूंगा जिन पे स्पैम स्कोर ज्यादा नहीं है, ताकि आपका कोई स्पैमी बैकलिंक ना बने। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट को मसला ना हो बाद में। आप साथ 100% वाइट हैट एसईओ भी लिख सकते हो, वाइट हैट के आगे एसईओ भी आप लिख सकते हो, यानी कि हम जिस भी क्लाइंट का काम कर रहे हैं उसके लिए तो उसकी एसईओ का ही काम कर रहे हैं ना, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं वो उसकी एसईओ करने में हम उसकी मदद कर रहे हैं ना। तो 100% वाइट हैट एसईओ यानी आपकी जो एसईओ कर रहे हैं हम, तो वो हम 100% वाइट हैट कर रहे हैं, यानी 100% लीगल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 100% वाइट हैट एसईओ। ठीक है, तो 4 पॉइंट बहुत हैं, ये 5 पॉइंट मैंने बनाए थे, लेकिन मैं इसको एक को खत्म कर देता हूँ, यहाँ से हम इसको गायब कर देते हैं।
इसके बाद ये जो हमारा रूलर है मैं इसको भी यहाँ से गायब कर देता हूँ। तो ये हमारा एक डिजाइन बन गया। बल्कि एक और चीज कर लेते हैं हम अच्छा अब क्या करना है हमने, अब जैसे ये सारा जो हमारा टेक्स्ट है हम इसका भी एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि हमें इसको बाद में, ये कंट्रोल दबा के मैंने सारों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी दबाया तो ये ग्रुप आ गया, कंट्रोल जी यानी ग्रुप। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारा बुलेट टेक्स्ट, ये मैंने कर दिया बुलेट टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया है। नीचे हमारे बुलेट पॉइंट है, ये देखो ये आपके सामने गायब हो रहा होगा, ये देखो। अब अगर मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करूं यानी ट्रांसफॉर्म, अब हम इसको कहीं पे भी उठा के ये पेस्ट कर सकते हैं, ये देखो मूव हो रहा है ना। तो अब मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इस तरह से लेके आऊंगा ताकि ये अच्छा लगे। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा मैं छोटा भी कर सकता हूँ। तो ये देखो ये हमारा सिंपल सा एक थंबनेल बन गया है गिग का। आप इसके साथ और भी मुख्तलिफ तरीकों से खेल सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। बल्कि मैं आपको यही कहूंगा कि आप जितना इसे सिंपल रखोगे उतना ज्यादा बेहतर है। ये देखो हमने कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की, यूएसए यूके गेस्ट पोस्टिंग, ये हमारा मेन टाइटल हो गया जिससे अगले बंदे को पता लगेगा हम सर्विसेज क्या दे रहे हैं। ये साथ एक हंसता हुआ थोबड़ा आ गया हमारा, और पीछे आ गया यूएसए की गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं तो ये पीछे यूएसए का झंडा। हमने ये बैकग्राउंड लिया था, मैंने गूगल पे आपको बता दिया है, मैंने लिख के सर्च किया था यूएसए बैकग्राउंड लिख के सर्च किया था तो फ्री पिक से मुझे ये बड़ी इमेज मिली थी बैकग्राउंड वाली। ठीक है, मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो आप यूएसए यूके, इसी तरह आप यूके बैकग्राउंड लिख के गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इसी तरह के यूके के झंडे के वाले बैकग्राउंड मिल जाएंगे। ठीक है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप यूके यूएसए लिखोगे तो दोनों मिले जुले भी आपको हो सकता है मिल जाए, आप वो दोनों मिले जुले भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारा तरीका है। अब यहाँ पे आप सर्विसेज भी लिख सकते हो, जैसे अगर कोई स्पेस खाली है, जैसे ये वाली जो स्पेस है अभी खाली है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएसए यूके गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पे अब सर्विसेज आ जाएगा तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। अगर खाली आप छोड़ना चाहो तो कोई मसला नहीं है। या आप एक और काम कर सकते हो, अगर आप ये खाली जगह आपको, जैसे मुझे ये अच्छी नहीं लग रही तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैंने ये जो बुलेट पॉइंट और ये हमारा टेक्स्ट है मैंने इनको कंट्रोल टी किया ट्रांसफॉर्म, फिर इसको लेके आ गया ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो स्पेस है ये नीचे खाली आ गई है। अब यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे टेक्स्ट लोगे और यहाँ पे आप लिख देते हो ऑर्डर नाउ। ठीक है, ये आपने लिख दिया ऑर्डर नाउ, आपने यहाँ से ये करना है ठीक, फिर इसको कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और यहाँ से इसको हम कर देते हैं बड़ा। ठीक है, ये इसके सेंटर में लेके आके और ये ठीक है। अब ये हम इसके पीछे भी एक ग्रीन सा इस तरह का हम बना देते हैं। तो आपने दोबारा यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेना है और रेक्टेंगल टूल लेके आपने इसके पीछे भी इस तरह से ये बना दिया। ठीक है, ये इसको ये यहाँ से आपने देख लेना कि ये जो रेक्टेंगल वाली लेयर है वो ऑर्डर नाउ के नीचे हो। ठीक है, ताकि ऑर्डर नाउ ऊपर होगा तो फिर ही नजर आएगा ना, इसका आपने ध्यान रखना है। यहाँ से इसका कलर हम कर देते हैं वही ग्रीन, और यहाँ इसके भी अगर आप किनारे मोड़ना चाहते हो तो वही तरीका है। आपने यहाँ से ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, ये आपको नजर आ रही होंगी, आपने यहाँ से प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। फिर वही तरीका है, आपने जितने पिक्सल इसका यहाँ से किनारे मोड़ने हैं, जैसे मैं 10 करता हूँ तो ये देखो 10 मोड़ गए हैं। आप यहाँ से 15 करना चाहते हो, जैसे हमने पहले 15 किए थे, तो ये देखो ये इसके किनारे 15% जहाँ से मुड़ गए हैं, 15 पिक्सल सॉरी यहाँ से मुड़ गए हैं। फिर उसी तरह से अगर ये ऑर्डर ना हुआ है आप इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हो, जैसे मैं कर देता हूँ एक्स्ट्रा बोल्ड, ये अच्छा लगेगा। और फिर इसके अलावा अगर आप इसके पीछे ड्रॉप शेडो भी देना चाहते हो, जैसे हमने गेस्ट पोस्टिंग में दिया है, तो वो भी आप दे सकते हो। उसी तरीके से ये ऑर्डर ना हुआ है, आप इसकी यहाँ पे लेयर पे क्लिक करोगे डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ड्रॉप शेडो पे क्लिक करोगे, फिर ड्रॉप शेडो का यहाँ से आप कलर ब्लैक कर दोगे। ठीक है, ये उसी तरह से वही सारा काम है। आप ये देखो ये इसके पीछे भी आ गया ऑर्डर नाउ। तो अब देखो अब ये हमारा जो एक थंबनेल है ये तैयार हो गया है। हमारा ये एक थोबड़ा भी यहाँ पे लग गया हंसता हुआ। आपने भी इसी तरह से अपनी शक्ल यहाँ पे तस्वीर लगा देनी है। बाकी यूएसए यूके आप लिखना चाहो, अगर आप यूएसए यूके की कर रहे हो, जैसे इन्होंने भी बाकी लोगों की जो मैंने आपको गिफ्ट दिखाई है पहले वो भी यूएसए यूके की कर रहे थे ना, तो आप यूएसए अकेला भी लिख सकते हो, आप यूएसए यूके इकट्ठा भी कर सकते हो। ठीक है, वो कीवर्ड आपने ढूंढने हैं जिन पे कंपटीशन कम हो। जैसे हमने यूएसए गेस्ट पोस्ट वाला जो कीवर्ड है वो हमने इसलिए ढूंढा था क्योंकि उस पर कंपटीशन कम था। जहां गेस्ट पोस्टिंग वाले कीवर्ड पर 18,000 गिग्स आ रही थी,
वहीं यूएसए गेस्ट पोस्टिंग वाले कीवर्ड पर 2000 गिग्स आ रही थी, तो कंपटीशन कम हो गया ना। तो आपने इसी तरह से जिस भी कीवर्ड को आप टारगेट करते हो, यानी मुख्तलिफ आपने 4 गिग्स बनानी है ना, शुरू में 4 गिग्स की ऑप्शन देता है फाइवर। तो आप जब 4 गिग्स बनाओगे तो आप जिस भी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, आप जरूरी नहीं सिर्फ यूएसए वाले को ही टारगेट करना है, आप 1 गिग यूएसए गेस्ट पोस्टिंग पे बना देना। फिर इसी तरह से कीवर्ड डॉट आईओ पे जाके आप कोई एक और ऐसा कीवर्ड ढूंढ लेना जिसपे और कम गिग्स हो, आप उस पे एक बना लेना। तो शुरू में आपने उन कीवर्ड पे गिग्स बनानी है जिनका कंपटीशन लो हो, जिन पे गिग्स कम शो हो रही हो सामने, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का शुरू में ख्याल रखना है। आप इसी तरह से अगला कोई और कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे एक कीवर्ड था बिजनेस गेस्ट पोस्ट, आप उसका इस्तेमाल, वैसे उस पे तो बहुत ज़्यादा थे ना, कंपटीशन ज़्यादा था। तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपने वो वाले कीवर्ड ढूंढने हैं जिसपे कंपटीशन कम हो। आपने 4 गिग्स शुरू में उस पे बना देनी है, उन 4 कीवर्ड्स पे जिन पे कंपटीशन बहुत ही कम हो। तो ये सारा तरीका है, ये आपको यहाँ पे हमारा थंबनेल सारा बन गया है, ये आपको नजर आ रहा है। अब हम इसी थंबनेल को हम फाइवर पे जाते हैं और वहाँ पे इमेज पे ये अपलोड कर देते हैं। अच्छा जी, ये हमारा थंबनेल रेडी हो गया है और अब इसको अपलोड करने से पहले हम करेंगे इसकी एसईओ। आप में से बहुत सारे लोगों को ये अभी तक भी नहीं पता होगा कि इमेज की भी एसईओ होती है, और इमेज की एसईओ फाइवर खुद रिकमेंड करता है कि आप इसकी इमेज की एसईओ भी करें। तो इमेज की एसईओ करने के लिए हमने इस पे टैग्स लगाने हैं, और टैग्स कौन से लगाने हैं, जैसे हमारा कीवर्ड था यूएसए गेस्ट पोस्ट, ये देखो ये हमने सारे कीवर्ड पहले निकाले थे ना, ये योर सर्चेज में डिस्क्रिप्शन में भी हमने यही वाले कीवर्ड दिए थे। तो आपने इनको इसी तरह से कॉपी करना है। अब मैं यहाँ से इनमें से कुछ जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिन पे हम अपनी गिग को रैंक करवाना चाह रहे हैं। तो आपने इनको यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद ये इमेज है, आपने सबसे पहले इस इमेज के जो नेम है इसको रीनेम करना है और यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है। अब आपने क्या करना है, अब ये जो नीचे कीवर्ड्स हैं आपने इनको एक और जगह भी पेस्ट करना है। आपने क्या करना है, आपने इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ लास्ट में इसकी प्रॉपर्टीज है, आपने यहाँ प्रॉपर्टीज पे आ जाना है। फिर यहाँ पे डिटेल्स का सेक्शन है, ये साथ आपने इस पे आना है। और यहाँ पे सबसे पहले है ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन के नीचे ये टाइटल है, आपने यही कीवर्ड्स जो हैं ये यहाँ पे भी पेस्ट कर देने हैं। फिर इसके बाद है नीचे सब्जेक्ट, आपने यही यहाँ पे भी पेस्ट कर देने हैं सब्जेक्ट पे। फिर उसके बाद है नीचे टैग्स का सेक्शन, आपने ये इधर भी पेस्ट कर देने हैं। और लास्ट में एक कमेंट्स का सेक्शन है, आपने यहाँ पे भी पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपने यहाँ से अप्लाई करना है। तो जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे ये देखो ये सारे इसमें लग गए हैं कीवर्ड्स हमारे, आपने ओके करना है। तो ये तरीका है इमेज की एसईओ करने का। ठीक है, हमने जो जिन कीवर्ड को बाकी हर जगह टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, जिधर जिधर भी इस्तेमाल किया है, उसी तरह से उन्हीं कीवर्ड्स को हमने यहाँ इमेज के नीचे, इमेज का जो नेम है उनकी जगह, और इमेज की प्रॉपर्टीज में, डिटेल्स में, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, उधर भी हमने टैग्स में उधर भी इस्तेमाल कर लिया। अब हम इसको करते हैं अपलोड और आगे अपनी गिग को पब्लिश करने की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए ये देखो ये मैं वापस उधर ही आ गया हूँ, ये हमारे गैलरी पे जहाँ पे हमने छोड़ा था। अब यहाँ पे ये पहला वीडियो का सेक्शन है, आप वीडियो भी अगर बना के देना चाहो तो दे सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इमेज भी जिस तरह से बाकियों ने की हुई है, आप यहाँ इमेज भी दे सकते हो। तो उसके लिए आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे ब्रोज करके भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ये देखो मैं अपनी इमेज ले आया हूँ। ये हमारी प्राइमरी इमेज हो गई, 3 इमेजेस की इजाज़त देता है फाइवर। तो आप यहाँ से और भी कर सकते हो, फिलहाल तो मैंने आपको ये समझाने के लिए था ना, तो आप और भी अगर करना चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो। इतना करने के बाद आपने यहाँ नीचे लास्ट में आना है और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद लास्ट पे है पब्लिश। अब इसको पब्लिश करने के लिए आप यहाँ से नीचे आओगे, ये देखो ये कह रहे हैं यू आर ऑलमोस्ट देयर, और यहाँ पे सबसे पहले है फॉर्म W9। ये सिर्फ यूएसए में जो रहते हैं ये उनके लिए फॉर्म होता है, ये वो अपना यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, ये डिक्लेयर योर स्टेटस पे क्लिक करके। आपने क्या करना है, आप हमारे लिए है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आपने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो ये कुछ सवाल पूछेगा, जैसे ये पूछ रहा है हाउ डू यू प्लान टू यूज फाइवर, यानी पार्ट टाइम ले रहे हो या आप इसको फुल टाइम प्रोफेशन अपना बनाना चाह रहे हो। तो आपने ये नीचे वाला जो दूसरा ऑप्शन है एज पार्ट ऑफ माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन, आपने इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
फिर इसके बाद ये पूछ रहा है इज़ योर बिजनेस रजिस्टर्ड, यानी आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कहाँ पे, यानी हुकूमती सरकारी खातों में आपका बिजनेस अगर रजिस्टर्ड है तो आपने यहाँ से यस करना है, और अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, ऐड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन और अपलोड योर आईडी। अब यहाँ पे ये 3 स्टेप और हमें बता रहा है कि यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर से वेरीफाई करना है। आपने अपना फ़ोन नंबर दोगे, आपको मैसेज आएगा फ़ोन नंबर पे, को ओटीपी कोड आएगा, आपने वो कोड यहाँ पे लगाना है और आपका जो फ़ोन है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है ऐड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो आईडी कार्ड पे इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे वो दोगे। और तीसरे नंबर पे है अपलोड योर आईडी, यानी आपने अपने आईडी कार्ड की जो तस्वीर है वो अपलोड करनी है। तो आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले ये कह रहा है आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करें, तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप वेरीफाई बाय एसएमएस पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे एक कोड आएगा, आपने वो कोड यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ से सबमिट कर देना है। फिर ये इसके बाद आपको कह रहे हैं ऐड अ सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पे आप खुद से एक क्वेश्चन दोगे और खुद ही उसका फिर आंसर दोगे, ये सिक्योरिटी के लिए है। ये यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हीं में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, यानी आपका जो पहला पेट, जो भी आपका पहला जानवर था, पेट था, कोई भी हो सकता है, उसका नेम क्या था। कोई भी क्वेश्चन आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो और उसका नाम दे दोगे, लेकिन वो याद भी रखना है, जो आप आंसर दोगे वो याद रखना है, ये सिक्योरिटी की वजह से है। तो यहाँ पे ये कह रहा है फोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड, हमारा जो फोन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट यू विल ऐड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हम अपनी कुछ पर्सनल डिटेल देंगे, तो आपने यहाँ से ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे ये आपको कहेगा कंटिन्यू योर वेरिफिकेशन, यहाँ पे हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है बीइंग वेरीफाइंग, आपने इस पे क्लिक करना है। फिर ये कह रहा है व्हाट कंट्री इज योर गवर्नमेंट आईडी फ्रॉम, तो यानी आपका जो आईडी कार्ड है वो कहाँ का है, तो हमने यहाँ से करना है पाकिस्तान, ये बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान ही हुआ है, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है सिंपल। फिर ये इनका एग्रीमेंट है, तो आपने इसको अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपने नहीं पढ़ना तो आपने वही करना है जो हर पाकिस्तानी करता है। आपने यहाँ पे आई कंसेंट टू द अबव पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद ये कह रहा है आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। ये फर्स्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे आपने लिखना है अपना लास्ट नेम। फिर नीचे ईमेल, ईमेल आप यही दे सकते हो जिससे आप फाइवर पे यहाँ पे हमने जीमेल से लिंक साइन इन हुए हैं, आप वही ईमेल यहाँ पे भी दे सकते हो। फिर नीचे है फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर दोगे, आप वही नंबर भी दे सकते हो जिससे हमने, जैसे मैंने अभी पहले वेरीफाई किया ना अपने नंबर से, मैं वही अपना नंबर दे दूंगा, आप भी इसी तरह से जिससे वेरीफाई करोगे वही नंबर यहाँ पे दे देना। अच्छा जी, तो जैसे ही आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर दो, ये नीचे पोस्टल कोड है, आपने पोस्टल कोड अपने सिटी का देख लेना है, आपके सिटी का, आपके एरिया का क्या पोस्टल कोड है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, और पोस्टल कोड देने के बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद कह रहा है वी रिक्वायर अ फोटो ऑफ अ गवर्नमेंट आईडी कार्ड, यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड की, जो भी आपका पाकिस्तान से हो, आपके पास पासपोर्ट है आप अपने पासपोर्ट की तस्वीर दे सकते हो, आपके पास आईडी कार्ड है आपका, आप अपने आईडी कार्ड की तस्वीर दे सकते हो। तो आप यहाँ पे जिसकी भी तस्वीर देना चाहते हो आपने दे देनी है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नेशनल आईडी कार्ड। जैसे ही आप अपने नेशनल आईडी कार्ड को सिलेक्ट करोगे फिर ये आपसे कहेंगे कि आप या तो यहाँ अपने लैपटॉप का कैमरा ऑन करके भी तस्वीर दे सकते हो, या फिर आप कंटिन्यू ऑन अनदर डिवाइस पे क्लिक करके, जैसे आपका मोबाइल है तो ये, अब जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये इन्होंने मुझे एक क्यूआर कोड दे दिया है। अब जैसे ही मैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा ये मुझे मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा और मैं उससे जो तस्वीर खींच के इन्हें दूंगा ये वो भी इन्हीं के पास चली जाएगी, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से करना है, आप या लैपटॉप के कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से अपने फ़ोन के साथ इस क्यूआर कोड को, या नीचे लिंक भी दिया हुआ है goperso.na, आप इसको भी अपनी डायरेक्टली आप अपने फ़ोन का जो क्रोम ब्राउज़र है आप उसमें भी ये HTTPS ये जो लिंक है आप इसको ओपन कर सकते हो। अच्छा जी, आप फ़ोन से अपनी आईडी कार्ड की तस्वीर खींच के आपने किस तरह से अपलोड करना है, ये मेरे पास क्यूआर कोड की ऐप है, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है प्ले स्टोर से, आपने इसी तरह से इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप ये देखो ये मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया है, ये मेरे पास एक लिंक आ गया है।
अब जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, ये जो पहले मेरे सामने नेशनल आईडी कार्ड वाला ये जो पेज था, ये देखो ये मेरे पास मोबाइल पे ओपन हो गया। अब मैंने इस पे नेशनल आईडी कार्ड पे क्लिक करना है। फिर ये कह रहा है आप इसकी तस्वीर खींचें। मैं अपने आईडी कार्ड की तस्वीर इनको सबमिट करूंगा। उसके लिए आपने ये कैमरा बना है, इस पे क्लिक करना है। फिर ये आपसे परमिशन मांगेगा, आपने इसे परमिशन देनी है और ये आपका इस तरह से कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप कैमरा ऊपर लेके आओगे अपने आईडी कार्ड पे, तो ये इस तरह से तस्वीर खिंच जाएगी खुद ही। तो आपने यूज़ दिस फोटो पे क्लिक कर देना है। फिर ये कह रहे हैं आप अपने आईडी कार्ड की बैक साइड से तस्वीर खींचें, तो आपने इसी तरह से अपने आईडी कार्ड की पिछली साइड पे कैमरा लेके आना है, तो ये उसकी भी इसी तरह से खुद ही तस्वीर खींच लेगा। अगर खुद ही नहीं खींचेगा तो आपने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रख के तो उसकी तस्वीर खींच लेनी है। और इसके बाद आपने यूज़ दिस फोटो पे क्लिक करना है। तो ये देखो ये अपलोडिंग शुरू हो गई है। जैसे ही आप अपलोड करोगे, ये कह रहे हैं प्रोसेसिंग आईडी, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लीज़ वेट एज वी प्रोसेस योर अपलोड्स। फिर इसके बाद बारी आती है फेस डिटेक्शन की। यहाँ पे हमने कैमरे के सामने अपना फेस करना होता है। ये और ये कहेंगे कभी राइट देखो कभी लेफ़्ट देखो, जिस साइड पे भी कहेंगे आपने उस साइड पे अपना जो फेस है वो करना है, ठीक है। जिस जिस तरह कहेंगे आपने करते रहना है उस तरह। तो आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। फिर ये वेरीफाई करने में 1-2 मिनट का टाइम लेगा। और ये देखो ये यहाँ पे कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर डन, थैंक्स फॉर वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई हो गई है। ये यहाँ सिस्टम पे भी आप देख रहे होगे, यहाँ पे भी ये यही मैसेज दे रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर डन। आपने यहाँ डन पे क्लिक करना है और ये देखो ये आ गया यू आर ऑल सेट, गो बैक टू गिग, आपने इस पे क्लिक करना है। अच्छा जी, इतना करने के बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे पब्लिश गिग का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं योर गिग इज ओपन फॉर बिजनेस, तो आपने यहाँ से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे डन लिखा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे ही आप डन पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे ये देखो एक्टिव में हमारी गिग शो हो गई है कि एक्टिव हो गई है हमारी गिग। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा के बता देता हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखे है इम्प्रेशंस। अब इम्प्रेशन क्या है, जैसे हम पहले फाइवर पे गए थे, ये सारी आपने गिग्स देखी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये मैं फाइवर पे वहीं पे आ गया हूँ और ये सारी गिग्स हैं। अब जैसे मैं इनको अब देख रहा हूँ ना, ये मेरे सामने आ रही हैं, तो ये इनका एक इम्प्रेशन काउंट हो रहा है, यानी हमने इस गिग को देखा। अब जिस जिस तरह मैं यहाँ से स्क्रॉल करता जाऊंगा, ये देखो नई गिग सामने आ रही है ना नीचे से, तो इनको एक एक इम्प्रेशन जाई जा रहा है मेरा, ठीक है। इसी तरह से जितने भी लोग जहाँ पे भी बैठे इसी तरह से देख रहे होंगे और इन्हीं की गिग सामने आ रही होंगी इस तरह से। और जिस जिस तरह लोग इनको देखते जाते हैं तो वो आपके इम्प्रेशन काउंट होता जाता है, ठीक है। अब देखो ये मैं नीचे जा रहा हूँ ना, नई गिग सामने आती जा रही हैं, तो जिस जिस तरह मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ ये सबको एक एक इम्प्रेशन जाता जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो अगला पेज पे जो गिग्स होंगी उनको इम्प्रेशन जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो इस तरह से जैसे ही हमारी गिग लोगों के सामने आएंगी तो आपके यहाँ पे अगर एक बंदे की डिवाइस पे सामने आती है तो यहाँ पे आपके 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे जैसे लोग देखते जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे, हज़ारों में जाएंगे, ठीक है। फिर उनमें से लोग जो क्लिक्स करते हैं, ये 7 क्लिक लिखा है, अगर कोई आपकी प्रोफाइल को देखने के लिए उसके ऊपर क्लिक करता है तो वो यहाँ पे फिर क्लिक्स पे गिना जाएगा, ठीक है। फर्ज करो 1000 बंदों ने यहाँ पे देखा, 1000 इंप्रेशन आ गए, ठीक है। बीच में से 15-20 लोगों ने क्लिक्स किया, यहाँ पे 15-20 आ गए। फिर उसके बाद आती है ऑर्डर। अब उन 15-20 में से कोई ऑर्डर करेगा तो यहाँ पे फिर आपके 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर इस तरह से फिर बढ़ते जाएंगे। अगर कोई आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो ये उसका कैंसिलेशन रेट है, ये परसेंटेज में जितने ऑर्डर कैंसिल होंगे उसका एक एवरेज बना के यहाँ पे रिजल्ट दिया दिखाएगा फाइवर। अब इसको देखने के लिए कि ये अगले कस्टमर को यानी क्लाइंट को किस तरह की दिखती है तो आप वो भी देख सकते हो। आपने यहाँ पे क्लिक किया एरो पे और यहाँ पे प्रीव्यू है, आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो अब ये हमें इस तरह से दिखाएगा जिस तरह से क्लाइंट आने वाला हमारी प्रोफाइल देखेगा। ये देखो ये हमारी प्रोफाइल है, ये हमारा पैकेज हो गया यहाँ पे बेसिक, ये स्टैंडर्ड और ये प्रीमियम, ये सारी हमने जो मैंने आपको पीछे करके दिखा दिया, ठीक है। ये हमारा थंबनेल आ गया, इस तरह से वो देखेगा हमारी प्रोफाइल।
और फिर यहाँ से ये पढ़ेगा हमारी डिस्क्रिप्शन जो भी है, और अगर उसने ऑर्डर करना है तो वो या तो कॉन्टेक्ट मी पहले करेगा। कुछ क्लाइंट होते हैं जो आपसे पहले ही कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छा है, उसका जो रिव्यू है उस पर पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, तो फिर वो आपको डायरेक्ट भी ऑर्डर दे देते होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है, काम करने वाला है, तो वो फिर कॉन्टेक्ट किए बगैर भी ऑर्डर दे देते हैं सिंपल यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करके। तो ये सारा तरीका है, इस तरह से आप फाइवर पे अकाउंट जो है आप लाजमी बनाना। ठीक है, अब कई लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, या कई कहते हैं जी ग्रो करना मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बंदा कोशिश छोड़ दे, कोशिश तो हमने करनी है ना। बाकी ये जो सब हैं आप इनकी भी प्रोफाइल देखो, ये देखो ये सारे इसी तरह से बना के बैठे हैं ना, कोशिश ही कर रहे हैं। अब इनके हाथ में क्या है, तो आपने भी इस तरह से गिग बना के बैठ जाना है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने अपनी गिग को प्रमोट किस तरह से करना है। आप किस किस तरीकों से अपनी गिग को, अगर पैसे थोड़े बहुत लगा के प्रमोट करना चाहते हो, आपके पास पैसे हैं, तो आप फिर ये भी लाजमी करना, क्योंकि इस तरह से आपको फिर थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। अगर आप पैसे लगाते हो तो हो सकता है फिर आपको जल्दी ऑर्डर मिल जाए। आप फाइवर पे भी ऐड चला सकते हो, लेकिन शुरू वाले नए सेलर को वो इजाज़त नहीं देता ऐड चलाने की। अब जैसे ये देखो, ये मैं आपके सामने फाइवर पे आया हूँ ना, ये बाकी सारी गिग्स हैं। अब यहाँ पे ये देखो लिखा है ऐड बाय खालिदा अशरफ, अब ये ऐड चला रही है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसके साथ जो गिग है ये देखो, ये पहली पेज पे पहली जो लाइन है, पहली पट्टी है, इस पे जितनी गिग्स आ रही हैं ये चार ये ऐड हैं। ठीक है, इससे नीचे जो है वो ऐड नहीं होगी, फिर दो तीन गिग्स छोड़ के फिर एक पट्टी होगी ऐड की। इस तरह से फाइवर दिखाता है। ठीक है, एड्स को उनके दरमियान। अब ये जो अपनी गिग रैंक कर रहे हैं, इनकी गिग जो है वो ये देखो, ये ऊपर लिखा है ना यूएसए गेस्ट पोस्ट, ये वाला हमारा कीवर्ड था, तो इस पे रैंक कर रही है। ठीक है, आप भी जब इसी पे गिग बना के इस तरह से उसको प्रमोट करने के लिए पैसे लगाओगे, तो वो तब इसी तरह से गेस्ट पोस्ट यहाँ पे आपकी सामने आ रही, जो भी लिखेगा ना यूएसए गेस्ट पोस्ट, तो आपकी गिग इस तरह से सामने आ रही होगी, क्योंकि आपने ऐड भी चलाई होगी इस कीवर्ड पे। ठीक है, तो आपकी गिग भी पूरी इसी कीवर्ड पे है। तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन ये आप तब कर सकते हो जब एटलीस्ट आपका लेवल 2 या लेवल 1 सेलर होगा। उससे पहले फाइवर जो है वो ऐड चलाने का ऑप्शन नहीं देता। आपको कम से कम लेवल 2 पे आना चाहिए, फिर आपको फाइवर ऐड चलाने का ऑप्शन देगा। तो अब आप कहोगे कि हमने यही तो हमने ऐड चला के करना है, हम लेवल 2 पे ही तो आना चाहते हैं, इसीलिए तो हमने ऐड चलानी है कि हमें ऑर्डर आए और हमारा लेवल बढ़े। तो अगर हम शुरू में ऐड नहीं चला सकते तो फिर हमें क्या फ़ायदा, फिर हम क्या करें। तो इसका यही फिर आप कर सकते हो कि आप और जो बाकी मीडियम है, आप और जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू भी ऐड चला सकते हो, जैसे बाकी चलाते हैं। शुरू में आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर एक और तरीका है, आप लेवल 2 भी कर सकते हो। वो किस तरह से कर सकते हो, वीवीआरओ से। वीवीआरओ यानी वेरी वेरी रियल ऑर्डर। अब वीवीआरओ देने के लिए भी एजेंसीज इस तरह की हैं जो पैसे लेके, जितनी भी मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग वाली एजेंसीज होती हैं जो बहुत सारी सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो ये वीवीआरओ की सर्विसेज देते हैं। अगर आपने पैसा शुरू में लगाना है तो आप वीवीआरओ पे लगाना, क्योंकि उससे आपकी गिग ज़्यादा रैंक होगी। नहीं तो इसके अलावा और भी तरीके हैं। आप फेसबुक पे पोस्ट बना के बाहर अमेरिका में ऐड चला सकते हो। शुरू में आप $1 यानी 300 रुपया तकरीबन बनता है, $1 282 रुपये का है आजकल। तो आप 282 रुपये यानी 300 ही चलो कर लो, आप 300 रुपये की एक ऐड चला सकते हो डेली की। फाइवर पे भी इसी तरह ऐड का सिस्टम है। आप ये जो ऐड चला रहे हैं ये इसी तरह 300 400 500 की डेली चलाते होंगे। ठीक है, यही तरीका है। लेकिन लेवल 2 करना भी तो आप देखो ना, उसके लिए आपको शुरू में तो फिर पैसा इस तरह की चीज़ों पे लगाना पड़ेगा। या आप ऐड चला के कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप लिंक्डइन के थ्रू भी ऐड चला के ये काम कर सकते हो। इसके अलावा और भी तरीके हैं। पिंटरेस्ट पे आप पिंस क्रिएट कर सकते हो, वो फ्री में हो जाता है, आप उस पर पैसा भी लगा सकते हो, उस पर भी आप ऐड चला सकते हो। इसके अलावा आप कोरा का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये यही मीडियम है, आप इनके थ्रू अपना जो गिग है उसको प्रमोट कर सकते हो। आप गूगल ऐड भी चला सकते हो, जो गूगल फीड में एड्स आ रही होती हैं ना वेबसाइट्स के दरमियान, आप वेबसाइट पे जो ऐड चलती हैं आप उनमें भी अपना चला सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप कहीं पे भी ऐड चला सकते हो अगर पैसा लगाना है। या इसके अलावा जो मैंने पहले बताया कि आप किसी एजेंसी वाले से रब्ता करो और उसको कहो कि मुझे वीवीआरओ चाहिए यानी वेरी वेरी रियल ऑर्डर। अब उसमें क्या होता है, जैसे अगर सामने गिग्स है ना ये सामने, अब इस पे जिस पेज पे आपकी गिग होगी वो चाहे 10 पे पेज पे है। अब मैं आपको ये देखो दिखा भी देता हूँ यहाँ पे।
अब जैसे ये देखो ये सारी गिग्स हैं, ठीक है। अब ये कितनी गिग्स हैं नीचे हमें यहाँ पे पता भी लग रहा होगा। अब ये टोटल ये देखो इस कीवर्ड पे यूएसए गेस्ट पोस्ट वाले कीवर्ड पे ये देखो कम हो गई हैं। कल हमने सर्च किया था तो 2500 थी, अब मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये देखो 857 रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। यानी ये अच्छा कीवर्ड है, 857 कुछ भी नहीं है। इनमें पहले पेज पे आना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे पहले पेज पे ये सारी गिग्स आ रही है ना, इन्हीं में आपकी आना बहुत ही सिंपल है। देखो 18 कहाँ हमने गेस्ट पोस्ट को सर्च किया था तो 18,000 रिजल्ट आ रहे थे, ठीक है। अब हमने इसको यूएसए गेस्ट पोस्ट को किया है, इस एक कीवर्ड पे अब देखो आपके सामने 857 रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। या कितना कंपटीशन कम हो गया है। तो आपने शुरू में इस तरह की सिंगल सिंगल नीश को पकड़ लेना, मैं बार बार ये आपको वीडियो में मैंने बताया है। अब अगर टोटल इस पेज पे देखें तो इस पेज पे मेरे ख्याल से कोई 30 40 50 गिग्स होंगी, ठीक है। अब इन्होंने 50 50 करके एक एक पेज पे अगर 50 हो तो इन्होंने 857 पूरी कर रही है, ठीक है। आप अगर गिग बनाते हो तो आपकी इसी तरह से पिछले किसी एंड वाले पेजों में ही कहीं होगी अगर आपकी एसईओ तगड़ी नहीं है। लेकिन अगर आपकी एसईओ तगड़ी है उसके लिए भी हमें रैंक करवाने के लिए उस पर इंप्रेशन और क्लिक्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वो एजेंसी वाले क्या करते हैं, उन्होंने इस तरह नेक्स्ट पेज करना है, इसी तरह उन्होंने नेक्स्ट करते रहना है, पेज 2 पेज 3 पेज 4। आपकी अगर 20वें या 50वें पेज पे भी है उन्होंने उस पेज पे जाके इस तरह से आपकी जो गिग आ रही होगी इस यूएसए गेस्ट पोस्टिंग वाले कीवर्ड पे उन्होंने उस गिग के ऊपर क्लिक करके, जैसे ये गिग है ना ये दूसरे पेज पे है, हमने अब ये दूसरा पेज किया, अब इसको इंप्रेशन चला गया। और इस तरह से जब कोई आता है ना कस्टमर या क्लाइंट, तो फाइवर आपकी गिग को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। तो इस तरह से इसलिए वीवीआर होता है ताकि इसी तरह से वो पेज अगले अगले करता रहे। अब जैसे ये देखो मैं लास्ट पे आया हूँ, अब हम दूसरे पेज पे हैं। अब इसी तरह से मैं 10वें पे जाता हूँ, 11वें पे जाता हूँ, 12वें पे जाता हूँ, आपकी गिग है 20वें पेज पे। तो 20वें पेज पे जब वो एजेंसी वाला आपकी उस गिग पे जाएगा जो 20वें पेज पे है और उस पे क्लिक करके आपको फेक ऑर्डर करेगा, तो वो फेक नहीं रहेगा, वो रियल रहेगा फाइवर की नज़र में। फिर फाइवर को लगेगा कि कोई क्लाइंट आपकी उस पे गिग पे गया है और आपको ऑर्डर दिया है। इस तरह से आपकी जो गिग है वो आहिस्ता 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 रैंक करती करती आपकी ये शुरू वाले पेजेस में आने लग जाएगी। तो ये सारा तरीका है, आपको आई होप समझ लग गई होगी कि आप किस किस तरीके से अपनी गिग को प्रमोट कर सकते हो। कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। आप फेसबुक पे भी आप अपनी पोस्ट वगैरह, लेकिन उसके लिए ये है कि आपने अपना पेज पहले प्रॉपर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले ट्रस्ट है ना बिल्ड करना क्लाइंट के साथ। ये नहीं कि आपने फेसबुक का पेज बनाया, आपने पोस्ट बनाई एक ऐड चलाने के लिए और आपने ऐड चला दी और आपके पेज पे कुछ भी ना हो, ऐसे नहीं करना। आपने उस पे अपनी जो जैसे हमने पहले गेस्ट पोस्टिंग वाले पेजेस देखे थे ना, उन्होंने कितने कितने फॉलोवर किए हुए थे, किसी के 6000 किसी के 5000। अब अगर उस तरह के अकाउंट के ऊपर ऐड लगती है तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली उस पर ट्रस्ट करेगा क्योंकि उसके पहले ही 5-6 हजार फॉलोअर्स हैं। तो आपने भी इसी तरह से करना है, आपने अपना प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म आपके काम में नज़र आना चाहिए। आपने फेसबुक पे, आप इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी करो लगना चाहिए कि आप प्रॉपर प्रोफेशनल काम करने वाले हो। ये नहीं कि एक ही पोस्ट आज ही करके आज ही ऐड चला दी, इस तरह से लगेगा कोई स्कैमर है। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपने प्रोफेशनल अगर इस फील्ड में आना है तो फिर प्रॉपर अपना एक नाम बनाने के लिए ये सब आपको करना पड़ेगा। बाकी ये जो हमने गिग बनाई है ये आपके सामने है, ये कोई इसमें मैंने मुश्किल वाला काम नहीं किया कि आपको क्या मैं पता नहीं किस मुश्किल में डाल दिया। सिंपल सा काम है, अब बस सीखना ही है आपने। जिस जिस तरह मैंने किया आप ये इसी तरह से अपने लिए करके, तो फाइवर पे अकाउंट लाजमी बनाना है क्योंकि यहाँ से फ्री की ट्रैफिक है। इसके अलावा हम बाद में वो भी देखेंगे कि हमने डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग किस तरह से करनी है, हम वो किस तरीके से क्लाइंट को लेके आ सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन जो फ्री वाले तरीके हैं जहाँ से हमें फ्री की ऑडियंस मिलनी है, सिर्फ अकाउंट बनाने की हमें जो तंगी है वो हमने करनी है, तो वो तो लाजमी हमने करनी है, लेकिन उस पर मेहनत भी करनी है। अब जैसे ये अकाउंट बना के अब ये छोड़ना नहीं है, अब इस पे कस्टमर लाने के लिए लोगों को बताना है ना, मतलब लोगों को दिखेगा तो बिकेगा। तो लोगों को आपने दिखाना है जिस भी तरीके से आप दिखा सकते हो, ऐड चला के आप मुख्तलिफ कोरा पे जो कमेंट्स के नीचे जो क्वेश्चनिंग के नीचे लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व की होती है वहाँ से भी ऑर्डर मिल जाते हैं। आप मीडियम का यूज़ कर सकते हो, आप पिंटरेस्ट का यूज़ कर सकते हो पिंस क्रिएट करके। तो कोशिश करनी है आपने हर जगह अपने जो है इस गिग को प्रमोट करने की, ठीक है।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। इससे अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे कि हमने डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग यानी इसको और भी देख लेंगे प्रमोट किस तरह से कर सकते हैं, और कस्टमर कहाँ कहाँ से किस किस तरीकों से हम लेके आ सकते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग जिसे कहते हैं। तो आज की क्लास करते हैं ख़त्म, बहुत लंबी क्लास हो गई है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी समझ लग गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ लगती तो आपने नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा। जो भी नीचे कमेंट करके पूछता है मैं उसको बताता हूँ, नीचे गाइड करता हूँ उसको। तो आप ज़रूर आप पूछा करो, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ दो मुझे इजाज़त, अपना रखो बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।